मैं तो बोझ से दब चुकी हूँ, समाज से दब चुकी हूँ, बांझपन कलंक मेरे जीवन से मिट नहीं रहा। और मैंने यहोवा से प्रार्थना करके मन्नत मांगी है कि यदि वो मुझे बेटा देगा तो मैं उसे अर्पण करूंगी प्रभु के लिए। जब ये बात को एली सुना तब वो कहता है, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा तुझे मन चाहा वर दे। हन्ना की प्रार्थना को परमेश्वर ने क्या कर लिया? सुन लिया। कई बार उसने प्रार्थना किया होगा लेकिन प्रभु ने नहीं सुना। लेकिन जब सही प्रार्थना किया, मन्नत माने। अब इसकी प्रार्थना में कोई स्वार्थ नहीं छुपा, इसकी प्रार्थना में निस्वार्थ है। प्रभु जो कुछ तू देगा मैं उसे अर्पण करूंगी। आज हम बहुत मांगते, प्रभु मुझे गाड़ी दे दे, मुझे जमीन दे दे, मुझे घर दे दे, मुझे बिजनेस दे दे, मुझे नौकरी दे दे। हमने मांगा, प्रभु ने दिया, लेकिन हम देना भूल गए। साफ है, हमने मांगा, प्रभु ने दिया, लेकिन हम देना क्या हो गए? भूल गए। स्वार्थ आ गया। कौन देगा पैसा? लेकिन इसने क्या किया? जो मुझे बेटा देगा मैं उससे क्या करूंगा? दे दो। आपको परमेश्वर जो कुछ बेटा आप मन्नत मांगते, प्रभु आप जो कुछ दे। प्रभु से कहें, यदि प्रभु आप मुझे इस बिजनेस में बढ़ाएं, इस खेत में आशीष दे, इस नौकरी में मुझे आशीष दे, ये जानवरों में आशीष दे, मैं ये काम करने जा रहा हूँ, ये बिजनेस करने जा रहा हूँ, इसमें मुझे जो कुछ मिलेगा प्रभु वो आपके हिस्सा में भूलूंगा नहीं, मैं उसे दूंगी। परमेश्वर उसी दिन से उसको बढ़ाना चालू करेगा। मन्नत मानने में बहुत जबरदस्त आशीष है। और आज यही कारण है मसीहत भूल जाते हैं और कुड़कुड़ाने लगते हैं। वही सोच को लेकर बैठ गए हैं, 10 रुपए 5 रुपए वाला सिक्का वाला उत्तम। और जब इसने कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा तुझे मन चाहा वर दे, मन्नत मानी, परमेश्वर ने सुना। उसका फिर मन क्या है? उदास नहीं रहा, उसका मुंह उदास नहीं रहा। लेकिन आज हम मन्नत मानते हैं, चलो दुख के साथ मांग रहे हैं, लेकिन मुंह उदास कर लेते हैं, गुड़गुड़ाने लगते हैं। प्रभु कहेगा, मैं तुझे देख लिया, मैं तुझे परख लिया, तुझसे मुझे नहीं चाहिए। गुड़गुड़ा रहा है, दिमाग लगा रहा है, तू मेरी बातों को सुन नहीं रहा है, मेरी बातों पे तुझे विश्वास नहीं है। तू सोच रहा कि यदि मैं प्रभु के लिए ये चीज दे दूंगी तो आगे काम मेरा रुक जाएगा। तो अपना सेंस लगा रहा है, तू लगा मैं अपनी योजना को कहीं और से पूरा करूंगा। हन्ना क्या हो गए? गर्भवती, गर्भ धारण किया। क्या किया? क्या किया? गर्भ धारण, उस आशीष को गर्भ धारण किया। मैं कहना चाहता हूं भाइयों से, बहनों से, आप मात्र जो संतान, जो बांझपन है, आप बच्चे का ही गर्भ धारण नहीं, बहुत सारी आशीषों को गर्भ धारण करने जा रहे हैं, गर्भ धारण करने जा रहे हैं। जो समझ रहा है उसके लिए हो रहा है। आमीन। इसके जीवन में एक बड़ी आशीष आ गई, संतान सुख प्राप्त की आशीष आ गई। कहने लगी, मैं तो यहोवा से मांग कर पाया है। भाई लोग, आप गर्भ धारण करेंगे। आमीन नहीं बज रहा भाई, दुनिया के लोगों को नहीं दिखाई देगा। बहन जब गर्भ धारण करती है तो दिखाई देता है, लेकिन ऐसा गर्भ धारण आप करोगे दुनिया को नहीं दिखेगा। लेकिन जब गर्भ से बाहर आएगा आशीष से, सफलता, छुटकारा, चंगाइया, लोग वाह मान जाएंगे, चकित हो जाएंगे। आमीन। जब इसको गर्भ धारण हुआ, अनन्या
सोचने लगी, ओ ये कैसे हो गया, एल्काना ओ ये कैसे हो गया, चमत्कार हो गया भाई, ये तो अभी रो रही थी, ये कैसे हंसने लगी, ये इसके पास तो घर नहीं था, इसके पास अच्छा से महल हो गया, ओ इसके पास चलने के लिए साधन नहीं तो साधन हो गया, ओ इसके पास। चकित होते कि नहीं होते भाई? हाँ, कई लोग बताते हैं भैया आसपास के लोग बहुत जलन रखते हैं। हमने कहा गर्भ धारण कर रहे हो आप लोग, ये गर्भ धारण किया, जब तक गर्भ धारण नहीं होता लोग हंसेंगे, मजाक में ले लेंगे, लेकिन जब परमेश्वर हमारे समय में सही समय में सही चीजों को देने लगेगा तब समझ में आएगा। मन्नतें मानो। आज हम क्यों रो रहे हैं? क्योंकि हम देने वाला हृदय नहीं, कंजूस का आत्मा, इसलिए हम गर्भ धारण नहीं कर पाते। उन आशीषों को हम खो देते हैं, उनको मिस कर देते हैं। परमेश्वर कहता है जितना तू मुझे देगा मैं इतना दूंगा तुझे, तू लेते लेते थक जाएगा, प्राप्त करते करते थक जाएगा। यदि तुम मन्नत माना है उसको पूरा कर। तुम्हें कोई इंसान नहीं, मैं तो प्रभु है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन मेरी बातें नहीं टलेगी। मैं जो बोलूंगा तेरे जीवन के लिए वो सब कुछ पूरा करूंगा, मैं सब कुछ बदलूंगा मैं। आमीन। वो ऐसा परमेश्वर है मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, वो सब कुछ बदलेगा। परमेश्वर आप गरीबी में है, कुछ नहीं है, आप देना चालू करो, आप बोलना चालू करो। यदि आप इस सेवकाई के सदस्य हैं, इस कलीसिया के आप एक अच्छे सदस्य हैं, तो आप अधिक से अधिक बोलना चालू करो, प्रभु के राज्य को बढ़ाओ, परमेश्वर कई गुना आपको बढ़ाएगा। आमीन। क्योंकि इस सेवकाई बहुत सारे लोगों ने जो दिया है ईमानदारी के साथ बोल रहे, उनकी लाइफ को मैं देख रहा हूं, वो बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे बढ़ रहे हैं मैं आज घोषणा करता हूं, जब आप स्टेप लोगे और अपने मन को बदलोगे कि मुझे जहां जहां से परमेश्वर देगा मैं वहां से मैं परमेश्वर के लिए दूंगा। मैं कहता हूं, मैं घोषणा करता कई गुना आप आशीष को काटोगे, आपके जीवन में कोई गरीबी नहीं रहेगा, आपके जीवन में कोई कंगाली नहीं रहेगा, बहुत आपके पास होगा। आमीन। हालेलुया। वो यीशु मसीह की, इसलिए यीशु मसीह ने तो क्यों हमें दे रहा है? क्योंकि यीशु ने अपने आप को हमें हमारे और आपके लिए दे दिया। आज से 2022 साल पहले उसने अपने आप को हम सब के लिए दे दिया, यहाँ तक उसने अपनी जान को दे दिया ताकि मेरे लोग बच जाए। मैं इसलिए गरीब बन गया ताकि मेरे लोग धनवान बन जाए, मैं इसलिए साफी बन गया ताकि मेरे लोग आशीषित हो जाए। उसने हमारे लिए सब कुछ किया है। उसके महत्व को आप समझो। जब आप समझोगे उसके वचन के महत्व को, तो मैं कहता हूं कोई भी रोक नहीं सकता है आपको आगे बढ़ने से।